नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल सुपर सेवन से मोहित वैष्णव। दोस्तों, हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। उसमें हमने कल जो जाना उसमें राव महालदेव के पुत्र रावचंद्र सेन, उसके बाद में उनके पुत्र उनके भाई मोटा राजा उदय सिंह, बीच में जो मारवाड़ में खालसा भूमि रही उसके बारे में, उसके बाद में सवाई राजा सूर सिंह और फिर बाद में महाराजा गज सिंह के बारे में जाना। गज सिंह की जो एक पासवान थी अनारा बेगम, उनके प्रभाव में उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को राज्य से निष्कासित कर दिया। दोस्तों, कल मैंने एक गलती कर दी थी। मैंने नागौर की जो जागीर थी वो गज सिंह के द्वारा अमर सिंह को देना बता दिया था, जबकि ये नागौर की जागीर अमर सिंह को साझा देंगे। दोस्तों, इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में हमने देखा कि जसवंत सिंह को राजा बनाया जाता है। तो दोस्तों, जसवंत सिंह से पहले हम अमर सिंह राठौड़ के बारे में जानते हैं। ये दोस्तों हटकर है मारवाड़ के इतिहास से, पर इसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि इनके काल में एक मतीरे की राड़ नामक घटना प्राप्त होगी हमें, जो हमें देखनी है। तो अमर सिंह राठौड़, इनको नागौर की जागीर दे दी गई थी शाहजहाँ के द्वारा। अब दोस्तों क्या हुआ, जब इनको नागौर की जागीर दे दी गई तो एक बार ये एक गांव पड़ता है दोस्तों नागौर में, जाखनिया गांव। वहाँ के कोई किसान था और बीकानेर की सीमा टच हो रही थी। तो वहाँ पे किसान ने जो बेल लगाई, उसके बेल तो थी नागौर में और उसका फल जो था वो चला गया बीकानेर में। तो बीकानेर का जो किसान था वो उसको तोड़ के ले गया। तो ये धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते सैनिकों तक पहुँच गई और सैनिकों के और इनके बीच में युद्ध हो जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में अब मैं बताता हूँ आपको पूरा मतीरे की राड़ में क्या हुआ। ये दोस्तों राड़ राड वैसे कहा जाता है कि युद्ध के समान ही थी ये, क्योंकि सैनिक लड़ लिए इसमें। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ मतीरे की राड़ के बारे में क्या हुआ क्या। दोस्तों, इस समय हमें जो बीकानेर के शासक मिलते हैं वो कर्ण सिंह है और नागौर के जो शासक है अमर सिंह है। दोस्तों, अमर सिंह इस समय आगरा में है, वो नागौर में नहीं है। तो आगरा में है अमर सिंह और दोस्तों बीकानेर के कर्ण सिंह है वो वही है। अब दोस्तों, बीकानेर को जो गांव मिलता है सिलवा, दोस्तों ये गांव इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जामों में जाखनिया गांव के बारे में ना पूछकर आजकल सिलवा गांव, बीकानेर का जो गांव पड़ता है जिसमें ये बेल का फल चला गया था, उसके बारे में पूछ ज़्यादा रहे हैं, तो ये सिलवा गांव भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब दोस्तों, इसमें जो मतीरे की राड़ में जो युद्ध होता है ये सैनिकों सैनिकों के मध्य हो जाता है। अब क्या हुआ, अमर सिंह आगरा में है, तो अब आगे क्या होता है। अमर सिंह आगरा में है दोस्तों। तो अब इसमें जो ये राड़ हुई, तो ये सैनिकों के मध्य इधर तो राजा उपस्थित हैं और उधर राजा उपस्थित है नहीं। तो कर्ण सिंह ने क्या किया कि जो शाहजहाँ के दरबार में बख्शी होता है, जिसे मीर बख्शी कहा जाता है, ये देखता है कि राजा से आज कौन मिलेगा कौन नहीं। ये सारा कुछ देखता है बख्शी, मीर बख्शी जिसको बोला जाता है। ये एक पोस्ट है दोस्तों। तो कर्ण सिंह ने क्या किया, कर्ण सिंह ने लेटर वेटर लिखा होगा इस मीर बख्शी को। मीर बख्शी का नाम मिलता है वहाँ पे सलावत खां, कि कैसे भी करके अमर सिंह को शाहजहाँ से मिलने मत देना। और अमर सिंह शाहजहाँ से मिलना क्यों चाह रहा था, क्योंकि वो जानना चाह रहा था कि ऐसा क्या हो गया यहाँ पे। और आगरा से वो छुट्टी लेके नागौर आना चाह रहा था कि ये युद्ध हुआ इसके बारे में सारा कुछ, क्योंकि उनकी रियासत हार गई थी दोस्तों, नागौर हार गया था बीकानेर से। तो वो आना चाहता था। तो मीर बख्शी सलावत खां को कर्ण सिंह ने लेटर वेटर लिख के सिखा दिया। अब दोस्तों क्या हुआ, जब ये 2-3 दिन वेट किया नहीं मिलने दिया, तो अमर सिंह साहब खुद ही पहुंच गए शाहजहाँ के दरबार में, कि शाहजहाँ को तो पता भी नहीं था। तो अब सलावत खां जब शाहजहाँ के दरबार में था, कहने मतलब अमर सिंह जब शाहजहाँ के दरबार में पहुंचा तो सलावत खां वहीं था, और सलावत खां ने अमर सिंह को बोल दिया गंवार। अब दोस्तों, ये बात अमर सिंह साहब को चुभ गई और उन्होंने कटार निकाली और सलावत खां का सलावत खां की हत्या कर दी। अब दोस्तों, उसी समय ये माना जाता है कि अमर सिंह भी पकड़े गए और उनकी भी हत्या कर दी गई। दोस्तों, यहाँ तक ये अमर सिंह के बारे में पढ़ना होता है। अब अमर सिंह की जो छतरी मिलती है वो मिलती है जड़ा तालाब में। जड़ा तालाब है नागौर में। तो इनको यहाँ पे लाया गया और इनकी छतरी बना दी गई। इनका अंतिम संस्कार करके जो छतरी है वो है जड़ा तालाब में। दोस्तों, ये भी छतरियाँ, महल, मंदिर सारे पढ़ने पड़ते हैं दोस्तों। तो ये भी जानना जरूरी था, जड़ा तालाब में इनकी छतरी है। अब दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ के इतिहास में, तो इनके बाद में जो राजा थे ये महाराजा गज सिंह। इनके बाद में जो शासक बनते हैं, मैंने बताया था अभी अनारा बेगम परवा में अमर सिंह तो गए, तो जसवंत सिंह फर्स्ट शासक बनते हैं। तो दोस्तों, जसवंत सिंह फर्स्ट जो शासक बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों 1638 से 1678 तक। दोस्तों, इनका शासनकाल लंबा है, तो ये भी पढ़ते हैं हम। जसवंत सिंह
फर्स्ट। अब दोस्तों ये महाराजा ही हैं, क्योंकि जब महाराजा इनके पिताजी ने शुरू कर दी उपाधि तो महाराजा ही लगाएंगे अब आगे वाले। उनके बाद में जब चेंज होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये 1638 में शासक बनते हैं और दोस्तों ये रहते हैं 1678 तक। अब दोस्तों इनको जो उपाधि दी गई थी ये महाराजा उपाधि दी थी इनको उपाधि दी गई थी वो शाहजहां के द्वारा। ये दोस्तों इनको उपाधि दी गई शाहजहां के द्वारा, और जो गज सिंह थे उनको दी गई थी जहांगीर के द्वारा। दोस्तों सेम है। अब दोस्तों क्या हुआ, जब गज सिंह की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों ये आगरा में ही रहते हैं, तो इनका पहला जो राज्याभिषेक होता है वो आगरा दुर्ग में होता है, और ये हो जाता है 1638 में, क्योंकि 1638 में गज सिंह साहब निपट जाते हैं तो इनका पहला हो जाता है। और ये जब 2 साल बाद में मेहरानगढ़ आते हैं तो मेहरानगढ़ में इनका विधिवत राज्याभिषेक होता है, वो 1640 में होता है। अब दोस्तों इनके एक प्रधानमंत्री मिलते हैं। एक प्रधानमंत्री हमने पढ़े थे जिनको मारवाड़ का चाणक्य कहा जाता है, दोस्तों वो सवाई राजा सूर सिंह के प्रधानमंत्री थे, भाटी गोविंद सिंह। दोस्तों ये याद रखना, मारवाड़ के चाणक्य किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आजकल। तो इनके भी एक प्रधानमंत्री मिलते हैं, इनके पीएम मिलते हैं जसवंत सिंह के, वो मिलते हैं दोस्तों राज सिंह कुपावत। इनके जो प्रधानमंत्री मिलते हैं राज सिंह कुपावत। और दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी ना, तब जसवंत सिंह ने एक छतरी बनवाई थी जिसे प्रधानमंत्री की छतरी कहते हैं। ये याद रखना दोस्तों, प्रधानमंत्री की छतरी, पीएम की छतरी लिख रहा हूँ मैं दोस्तों, यहाँ प्रधानमंत्री की छतरी है और ये जोधपुर में है दोस्तों। ये याद रखना, प्रधानमंत्री की एकमात्र छतरी है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ मैं। 2 प्रधानमंत्री आए हैं अब तक, भाटी गोविंद सिंह जिनको मारवाड़ का चाणक्य कहा जाता है, एक प्रधानमंत्री आए हैं राज सिंह कुपावत जिनकी छतरी को पीएम की छतरी यानी प्रधानमंत्री की छतरी कहा जाता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना दोस्तों। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं इनके काल में शासक हैं दिल्ली में शाहजहां। अब इनके पढ़ते हैं शाहजहां से क्या संबंध रहे, कैसे मधुर संबंध रहे ना रहे, ये सारे देखते हैं दोस्तों। तो हम पढ़ रहे हैं शाहजहां के साथ इनके संबंध। दोस्तों शाहजहां जब 1638 में जब ये शासक बने थे तब इनको 4000 का मनसबदार बनाया। अब दोस्तों इनके बाद ये जब दिल्ली गए तो दिल्ली में जाते समय इन्होंने इनको 5000 का मनसबदार बना दिया। और दोस्तों एक इन्होंने अभियान किया था काबुल का अभियान, और दोस्तों नहीं दोस्तों कंधार का अभियान किया था इन्होंने। तो कंधार के अभियान इन्होंने किया था 1648 में। तो दोस्तों जब ये कंधार के अभियान में गए थे तो ये शाह अब्बास के विरुद्ध गए थे, शाह अब्बास के विरुद्ध ये गए थे कंधार के अभियान पर। दोस्तों इस समय इन्होंने वीरता का परिचय दिया, और दोस्तों इसी के चलते इनका मनसब कर दिया गया शाहजहां के द्वारा वो 6000 का मनसब। अब दोस्तों देख लो 6000 का मनसब पा लिया इन्होंने शाहजहां के समय। ठीक है दोस्तों, यहां तक हो गया 6000 का मनसब। अब दोस्तों शाहजहां 1658 में पड़ता है बीमार। तो दोस्तों अफवाह ये फैल जाती है कि शाहजहां मर गया। अब दोस्तों हुआ क्या, शाहजहां के बीमार होने पर हुए थे उत्तराधिकार की। अब दोस्तों मैं बना रहा हूँ इंडिया का मैप। दोस्तों है ऐसा कोई इंडिया का मैप नहीं है, मैं दोस्तों बस बना रहा हूँ, तो आप इससे समझ लेना। यहाँ है आगरा, तो दोस्तों यहाँ है शाहजहां के 4 बेटे बता रहा हूँ और उनका उत्तराधिकार युद्ध बता रहा हूँ। यहाँ है बंगाल, यहाँ है गुजरात, और ये पूरा दक्षिण भारत है। यहाँ है औरंगजेब। दोस्तों यहाँ इसका जो बेटा है वो है शाह सूजा। दोस्तों यहाँ जो शाहजहां का बेटा है वो है, उसका नाम मिलता है मुराद। और यहाँ जो है सबसे खतरनाक आदमी है औरंगजेब। और दोस्तों यहाँ जो शाहजहां के खुद के पास में बैठा है वो सबसे दयालु आदमी दारा शिकोह। दोस्तों दारा शिकोह। अब दोस्तों सबसे धूर्त आदमी औरंगजेब। शाह सूजा भी कम नहीं है, मुराद भी कम नहीं है, सबको सत्ता का लालच है, और दारा शिकोह। दोस्तों शाहजहां जब बीमार हो गया तो ये अफवाह फैली कि शाहजहां बस मर गया और दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दोस्तों वैसे दारा शिकोह को ही शाहजहां बनाना चाहता था अपना अगला राजा, यानी कहने का मतलब अगला मुगल सम्राट बनने ही वाला शाहजहां दारा शिकोह ही था। पर क्या हुआ, उत्तराधिकार के युद्ध हुए। अब दोस्तों इन्हीं को उत्तराधिकार के युद्ध क्यों कहा जाता, बाकी भी हुए युद्ध तो,
पर इन जैसी जो मारकाट मचाई गई थी ना, वो किसी भी उत्तराधिकार में नहीं मचाई गई थी। इसीलिए इनको बड़ा सा नाम दे दिया उत्तराधिकार का युद्ध। अब दोस्तों इनके बीच में बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ, धर्मत का युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध हुआ, दोराई का युद्ध हुआ। तो इनमें जो ये है, कहने का मतलब जसवंत सिंह जिन युद्धों से रिलेटेड हैं, हम वही युद्ध पढ़ेंगे। उत्तराधिकार का युद्ध हम जब बाद में जिनका जिनका जैसा जैसा रोल होगा हम वैसे वैसे पढ़ा देंगे आपको। तो दोस्तों हम जसवंत सिंह का जो रोल है वो पढ़ते हैं उत्तराधिकार के युद्ध में। तो दोस्तों क्या होता है, शाह शुजा भी आता है इधर, मुराद भी आ रहा होता है इधर, और औरंगजेब भी आ रहा होता है इधर। अब दोस्तों जब शाह शुजा आता है तब शाही सेना, जब दारा शिकोह वही है तो शाही सेना को भेजेगा। शाही सेना के साथ उसने अपने बेटे को भेजा जिसका नाम था सुलेमान शिकोह। और दोस्तों इनके साथ आए थे जय सिंह, जो हैं ढूंढाड़ के राजा, मिर्जा राजा जय सिंह है वो। तो मिर्जा राजा जय सिंह आए थे शाही सेना के साथ और शाह शुजा को हरा दिया, और शाह शुजा साहब वापस चले गए। शाह शुजा और शाह शुजा को बंगाल चले गए। और दोस्तों क्या हुआ, जब सुलेमान शाह शुजा हार गए थे तो सुलेमान शिकोह उनका पीछा करने के लिए चला गया। अब दोस्तों इधर औरंगजेब धूर्त आदमी है पूरा, ये मुराद को अपनी ओर मिलाया कि हम चलते हैं साथ चल के। तो इन दोनों की सेना ज्वाइंट हो गई। अब दोस्तों अगला जो युद्ध होगा वो धर्मत का युद्ध होगा। दोस्तों मैं आपको पहले उत्तराधिकार युद्ध ही समझा देता हूँ पूरा। तो ये जो युद्ध हुआ था, पहला युद्ध ये हुआ था बहादुरगढ़ का युद्ध। जो शाह शुजा से हुआ था वो हुआ था बहादुरगढ़ का युद्ध। दोस्तों मैं ये बहादुरगढ़ लिख रहा हूँ। और दोस्तों ये 1658 में होते हैं 3 युद्ध। ये वैसे 5 युद्ध हैं टोटल उत्तराधिकार के युद्ध। तो ये 1658 में हुआ, और ये दोस्तों ये होता है 14 फरवरी को, 14 फरवरी 1658 को होता है बहादुरगढ़ का युद्ध। अब दोस्तों क्या हुआ, जो ये बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ उसमें शाह शुजा हार गया और शाह शुजा का पीछा करने के लिए गए सुलेमान शिकोह। अब दोस्तों अगला जो युद्ध होगा वो होगा धर्मत का युद्ध। धर्मत है दोस्तों उज्जैन के पास में। अब दोस्तों ये युद्ध होगा 15 अप्रैल को। तो धर्मत का युद्ध है, धर्मत का युद्ध ये होगा 15 अप्रैल 1658 को। अब दोस्तों इसमें हैं हमारे जो अभी महाराजा हैं जसवंत सिंह, ये जसवंत सिंह, और इनके साथ में है शाही सेना का सेनापति है कासिम का। अब दोस्तों इनके सामने जो समस्या है वो है मुराद। वो है मुराद। अब दोस्तों इनको ये पता नहीं है कि इनके साथ औरंगजेब भी मिला हुआ, तो इनके साथ औरंगजेब और मुराद दोनों की सेनाएं हैं। अब दोस्तों ये युद्ध होता है। अब दोस्तों इसमें ये जीत जाते हैं। और दोस्तों हुआ कुछ यूं कि जसवंत सिंह जो हैं इसमें बुरी तरह घायल हो जाते हैं, और फिर भी वो लड़ने की जिद करते हैं। तो इनके कोई साथी रहते हैं, वो इनको युद्ध से बाहर ले आते हैं। और जब ये मेहरानगढ़ पहुंचते हैं तो दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि इनकी जो पत्नी है जसवंत दे, या जिनका अलग नाम मिलता है महामाया, तो दोस्तों वो मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे बंद कर देती है। और वो ये कहती है कि राजपूत युद्ध में लड़ के आते हैं या तो मर के आते हैं, लड़ने जाते हैं तब या तो मर के आते हैं या जीत कर, तुम डर के क्यों आए। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पहले उनको जो समझाया गया उसके बाद में उन्होंने दरवाजे खोले, उससे पहले इनको बाहर ही रखा गया, इनको बाहर ही खाना दिया गया, ये सब कुछ इनकी घटना मिलती है। तो दोस्तों हम उत्तराधिकार युद्ध में 2 युद्ध पढ़ चुके हैं, धर्मत का युद्ध और बहादुरगढ़ का युद्ध। दोस्तों इनकी भी डेट इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको वापस जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद में आपको वापस रिवीजन कर दूंगा। बहादुरगढ़ का युद्ध और धर्मत का युद्ध अभी हुआ है। अब दोस्तों इसके बाद में जो युद्ध होता है वो होता है सामूगढ़ का युद्ध। दोस्तों इसमें एक बात और मैं बता दूं, इसमें जो ये कासिम का होता है ना, जो धर्मत के युद्ध में बिक जाता है, ये औरंगजेब की साइड हो जाता है। तभी जसवंत सिंह हार रहे होते हैं, तो इनका जो साथी बचा के ले जाता है, वो जसवंत सिंह तो जिद करते हैं कि मैं लड़ूंगा ये वो, बट जब उनका साथी बताता है कि जैसे कासिम का जैसे लोग बिक गए हैं, मुस्लिम मुस्लिम हैं, तो हिंदू क्यों अपना रक्त बहा रहे हैं। जसवंत सिंह कहते हैं कि राठौड़ ऐसे होते ही नहीं है, वो लड़ेंगे मरेंगे, ऐसे काम किए। तो यहाँ तक धर्मत का युद्ध हो गया। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे सामूगढ़ का युद्ध। तो जो दोस्तों सामूगढ़ का युद्ध है वो भी 1658 में होता है। और दोस्तों ये
शाही सेना और औरंगजेब प्लस मुराद की जो सेना है उनके मध्य होता है दोस्तों। ये भी मई 1658 का युद्ध है। ये होता है औरंगजेब की सेना प्लस मुराद की सेना वर्सेस ये होता है दोस्तों शाही सेना के मध्य, और इसमें भी ये जीत जाते हैं। और दोस्तों इसके बाद में औरंगजेब मुराद को मार देता है, और इस समय ही जब ये सामूगढ़ का युद्ध हो जाता है उसके बाद में दारा शिकोह दिल्ली की ओर भागता है। और दोस्तों दिल्ली की ओर भागता है तो औरंगजेब उसका पीछा करता है, दिल्ली की ओर भागता है और औरंगजेब उसका पीछा करता है। अब दोस्तों हम इसके बाद में जो युद्ध होता है वो पढ़ते हैं, और वो है दोस्तों, वो युद्ध है खजवा का युद्ध। अब दोस्तों खजवा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? जब दारा शिकोह दिल्ली की ओर भाग रहा है तो ये किसके मध्य हुआ? तो खजवा के युद्ध में शाह शुजा साहब वापस आते हैं बंगाल से, और खजवा का युद्ध होता है 1659 में। और दोस्तों इस युद्ध में क्या होता है कि शाह शुजा और इसमें औरंगजेब की सेनाएं लड़ती है। तो औरंगजेब साहब जीत जाते हैं, और दोस्तों शाह शुजा का पीछा किया जाता है और शाह शुजा अराकान भाग जाता है, और उसी की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। शाह शुजा की अराकान में ही मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों ये हो गया खजवा का युद्ध। अब दोस्तों इसके बाद में दारा शिकोह का पीछा करता रहता है औरंगजेब, और लास्ट युद्ध होता है उत्तराधिकार के युद्ध में दोराई का युद्ध। और दोराई का युद्ध होता है दोस्तों 1659 में, और ये दोराई पड़ती है अजमेर में। अजमेर के आसपास का सेक्टर है दोस्तों, अजमेर के आसपास में दोराई है। वहाँ से शाह शुजा दोस्तों जो है दारा शिकोह उसको औरंगजेब पकड़ लेता है, और औरंगजेब उसके बाद में उसको दोस्तों काकनबाड़ी जो है अलवर में, तो काकनबाड़ी के में कैद करता है, काकनबाड़ी के दुर्ग में कैद करता है, और उसके बाद में उसको अंधा कर दिया जाता है, फिर उसको मार दिया जाता है। दोस्तों ये है उत्तराधिकार के युद्ध में। अब दोस्तों इसमें से जो मारवाड़ के जसवंत सिंह जी जिस जिस युद्ध में शामिल थे हम उनके बारे में जानते हैं। एक युद्ध तो मैं बता चुका हूँ जो धर्मत का युद्ध है, उसमें दोस्तों धर्मत के युद्ध में एक तो जसवंत सिंह का मिलता है, और इनका जो अगला युद्ध है जिसमें इनका मिलता है एक तो मैं बता चुका हूँ। और दूसरों दोस्तों अगला उसमें जो है इनका दोराई में। अब दोस्तों दोराई में क्या होता है, ये युद्ध में लड़ने नहीं आते हैं। और दोस्तों एक पहले युद्ध बता देता हूँ, धर्मत के बाद में जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो है सामूगढ़। अब दोस्तों सामूगढ़ में क्या हुआ वो बताऊँ मैं पहले। सामूगढ़ में दोस्तों युद्ध लड़ने तो गए जसवंत सिंह औरंगजेब के साथ में, औरंगजेब के साथ से, और ये सामूगढ़ का युद्ध मैंने बताया है आपको। तो औरंगजेब के साथ से लड़ने गए, बट इन्होंने क्या किया, सुबह होते औरंगजेब के खुद को शिविरों को लूटा और फिर मेहरानगढ़ आ गए। इन्होंने क्या है, स्वाभिमान जाग जाता है तो बदला ले लिया कि औरंगजेब से हारे थे, और उसके बाद में इनकी रानी ने महल के दरवाजे नहीं खोले थे, मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले थे, तो औरंगजेब से बदला ले लिया। उसके बाद में दोराई। अब दोराई में क्या हुआ, दारा शिकोह मदद मांग रहा था राजपूताना के शासकों से। तो दोराई के युद्ध में एक बार के तो जसवंत सिंह तैयार भी हो गए दारा का साथ देने के लिए, पर जो था मिर्जा राजा जयसिंह, ये जसवंत सिंह जो समझाते हैं, ये ढूंढाड़ के शासक हैं मिर्जा राजा जयसिंह, ये जसवंत सिंह को समझाते हैं कि औरंगजेब ही शासक बनेगा और वही योग्य है। तो इनके समझा इस पे दारा की कोई मदद नहीं करते हैं जसवंत सिंह साहब, और उसके बाद में दारा शिकोह मर जाते हैं, और ये उत्तराधिकार के युद्ध समाप्त हो जाते हैं। अब दोस्तों उत्तराधिकार के युद्ध में अब जब ऐसी कुछ चल रहा था तो औरंगजेब कैसे विश्वास करे जसवंत सिंह पे, पर फिर भी उन्होंने जसवंत सिंह को अपने पास रखा क्योंकि राजपूताना के शासक कम नहीं थे किसी से। ठीक है दोस्तों, तो जसवंत सिंह को औरंगजेब अपने साथ रखेगा। अब जसवंत सिंह का अपन अभी तक पढ़ रहे थे, जो संबंध पढ़ रहे थे हम दोस्तों, वो पढ़ रहे थे इनके साथ में शाहजहाँ और जसवंत सिंह के संबंध कि इसमें आते हैं युद्ध, उत्तराधिकार के युद्ध। अब दोस्तों एक बार वापस हम उत्तराधिकार के युद्ध को जान लेते हैं कि पहला युद्ध जो हुआ था वो हुआ था बहादुरगढ़ का युद्ध। बहादुरगढ़ का युद्ध दोस्तों ये होता है अपने 14 फरवरी 1658 को। इसमें शाह शुजा हारता है, शाह शुजा हार जाता है। फिर दोस्तों ये होता है जो युद्ध होता है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध दोस्तों ये जसवंत सिंह के लिए इम्पोर्टेंट है, ये होता है 15 अप्रैल को 1658 को। इसमें दोस्तों औरंगजेब और मुराद की सेना जीत जाती है, औरंगजेब प्लस मुराद ये जीतते हैं।
और दोस्तों इसमें ये हारता है। फिर आता है अगला युद्ध जो आता है सामूगढ़ का युद्ध। दोस्तों ये होता है 30 मई मिलती है इनकी डेट, 30 मई 1658। इसमें भी औरंगजेब और मुराद की सेना जीत जाती है दोस्तों, और उसके बाद में मुराद को मार देगा। उसके बाद में होगा खजवा का युद्ध। खजवा के युद्ध में औरंगजेब जीतेगा। खजवा का युद्ध होता है 1659 में, तो इसमें औरंगजेब जीत जाएगा औरंगजेब। और दोस्तों उसके बाद में होता है दोराई का युद्ध। दोराई के युद्ध में शाह शुजा को पकड़ लिया जाता है और उसको मार दिया जाता है, तो राजा कौन बनेगा? औरंगजेब। तो दोस्तों ये हो गए उत्तराधिकार के युद्ध। इसमें से संबंधित हैं जो अपने जसवंत सिंह साहब, वो सामूगढ़ में संबंधित हैं, धर्मत में संबंधित है, और दोस्तों दोराई के युद्ध में संबंधित है। दोस्तों ये हो गए जो युद्ध हैं, ये हो गए उत्तराधिकार के युद्ध। अब दोस्तों जसवंत सिंह के मारवाड़ में जो योगदान है वो पढ़ते हैं। तो जसवंत सिंह हमारा डला हुआ है पॉइंट पे, तो जसवंत सिंह। दोस्तों जसवंत सिंह के आप संबंध पढ़ेंगे अपन औरंगजेब के साथ। अब दोस्तों औरंगजेब के जो चुभ रहा था वो कांटा दक्षिण भारत में था, और वो थे शिवाजी। अब दोस्तों औरंगजेब शिवाजी और औरंगजेब के संबंध बिल्कुल ख़राब भी थे, शुरू से ही ख़राब ही थे। तो कहने का मतलब ये कहा जाता है कि दक्षिण भारत में एक जाति थी जिसको जाके औरंगजेब ने, जो सोई हुई जाति थी, उसको छेड़ा था, और वो सोई हुई जाति आने वाले सालों में ऐसी सुदृढ़ होगी कि वो दिल्ली तक के शासन को बदल के रखेगी। उसमें पहले शिवाजी होंगे, फिर संभाजी, दोस्तों उनके बाद में जो पेशवा होंगे, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव आदि पेशवा राज करेंगे। मराठों की शक्ति में होलकर, गायकवाड़, सिंधिया आदि सब राज करेंगे। तो हम अभी पढ़ रहे हैं जसवंत सिंह के काल में औरंगजेब के संबंध। अब जसवंत सिंह को औरंगजेब भेजता है शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए, कहने का मतलब शिवाजी के विरुद्ध भेजता है। अब दोस्तों माना यह जाता है कि जसवंत सिंह शिवाजी से मिल जाते हैं, क्योंकि ये हिंदू और ये मुस्लिम, तो इन दोनों मिल जाते हैं और ये औरंगजेब को हराने के दाव में लग जाते हैं। तो दोस्तों औरंगजेब ये चाहता नहीं, तो औरंगजेब साहब जसवंत सिंह को वापस बुलाते हैं और उत्तर भारत वापस बुला लेते हैं और इनको भेज देते हैं काबुल अभियान। अब दोस्तों काबुल अभियान पे भेजते हैं तो 1672 से लेकर 1678 तक काबुल अभियान करते हैं जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह जब जाते हैं काबुल अभियान पर, तब इनके साथ जाते हैं सुजात खां को भेजते हैं औरंगजेब और जसवंत सिंह के साथ। अब दोस्तों जसवंत सिंह फर्स्ट हैं तो ये दोनों जाते हैं और जसवंत सिंह की वहीं काबुल जमरूद में इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये भी याद रखना कि किसकी मृत्यु कहाँ पर हुई, जमरूद में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों औरंगजेब और जसवंत सिंह के बिल्कुल नहीं बनती थी, तो इसीलिए जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब औरंगजेब कहते हैं, औरंगजेब के खुद के स्टेटमेंट हैं ये दोस्तों। औरंगजेब कहता है कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। यानी दोस्तों धर्म विरुद्ध दरवाज़ा था ना, वो टूट गया, क्योंकि मुस्लिमों के पूरे विरुद्ध थे। अब दोस्तों 1678 में मृत्यु हो गई जसवंत सिंह की। अब दोस्तों क्या हुआ, अगला राजा किसको बनाए? अब दोस्तों जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई है तब उनके कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। उनकी 2 पत्नियां अभी गर्भवती है, इनकी 2 रानियां गर्भवती थी और उनसे एक एक पुत्र उत्पन्न हुए। एक पुत्र थे अजीत सिंह और दोस्तों एक पुत्र थे दलथम्बन। अब दोस्तों ये जब शासक बने, ये दोस्तों 78 में मृत्यु हो गई, तो अजीत सिंह और ये दोनों छोटे हैं, तो औरंगजेब इनको बुला लेगा दिल्ली। और दोस्तों इनको दिल्ली बुला लेगा और लाल किले में एक हवेली पड़ती है रतन सिंह की हवेली में इनको कर लेगा कैद। अब दोस्तों 78 से लेकर 1707 तक मारवाड़ रहेंगे खालसा। ये दूसरी बार मारवाड़ खालसा रह रहा है। इससे पहले एक बार पहले 1581 से लेकर 1583 तक मारवाड़ खालसा रह चुका है, और वो रहा था अकबर के काल में। अब दोस्तों इनको रतन सिंह की हवेली में कैद कर लेगा औरंगजेब। अब दोस्तों इनके बाद में जो मिलते हैं हमें, वो मिलते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ का योगदान, कि अजीत सिंह को वो कैसे दिल्ली से निकालते हैं आदि सब कुछ मिलता है। इससे पहले हम अजीत सिंह को शासक बनाए, इससे पहले हम जानते हैं जसवंत सिंह के मारवाड़ में कुछ
निर्माण कार्य। अब दोस्तों इनसे पहले इनकी दो रानियां हैं, अतिरंग दे और एक है जसवंत दे। इनका जो मिलता है जसवंत दे, इनका जो निर्माण कार्य में योगदान मिलता है वो देख लेते हैं। अतिरंग दे ने एक तालाब का निर्माण कराया जिसका नाम है जान सागर। और दोस्तों जसवंत दे ने जो राई का बाग है, राई का बाग का निर्माण करवाया और एक रातानाडा तालाब का निर्माण कराया, रातानाडा तालाब का, रातानाडा तालाब का निर्माण करवाया। दोस्तों ये हो गया इनका निर्माण कार्य इनकी पत्नियों के। अब दोस्तों जो जसवंत सिंह थे वो साहित्य में साहित्य में रुचि रखते थे, तो इनके साहित्य में जो योगदान है वो पढ़ लेते हैं हम दोस्तों। तो इनका जो साहित्य में जो योगदान मिलता है वो है कि जसवंत सिंह का साहित्य में योगदान। अब दोस्तों इनके कई ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जैसे इनका ग्रंथ है भाषा भूषण। भाषा भूषण। इनका जो दूसरा ग्रंथ मिलता है वो मिलता है अनुभव प्रकाश। एक आनंद विलास नाम का ग्रंथ मिलता है। दोस्तों ये ग्रंथ मिलते हैं इनके जसवंत सिंह के। और दोस्तों इनके जो दरबारी मिलते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट मिलते हैं मोहन और नैणसी। दोस्तों ये इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं इतिहासकारों में। तो मोहन और नैणसी इन्हीं के दरबारी थे जिन्होंने लिखी है, एक तो लिखी है नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात। और दोस्तों इन्होंने ही लिखी है मारवाड़ी परगनारी विगत, मारवाड़ी परगनारी विगत। दोस्तों ये दो ग्रंथ इनके हैं। दोस्तों इसके अलावा इनके दरबार में जो थे, एक इनके दरबार में मिलते हैं सूरत मिश्र, एक मिलते हैं नरहरि दास और एक मिलते हैं बनारसी दास। एक तो मिलते हैं सूरत मिश्र, एक मिलते हैं नरहरि दास और दोस्तों एक मिलते हैं बनारसी दास। दोस्तों ये मिलते हैं जसवंत सिंह के दरबार में। अब दोस्तों यहाँ तक है जसवंत सिंह का इतिहास। दोस्तों मैं ये बताना भूल गया था कि जसवंत सिंह का निर्माण कार्य में क्या था। तो जसवंत सिंह ने औरंगाबाद के पास में दोस्तों एक जसवंतपुरा नामक नगर बसाया। वो औरंगाबाद में है दोस्तों, औरंगाबाद में। और दोस्तों इन्होंने एक ये निर्माण कार्य में है दोस्तों, ये मैं भूल गया था, वहाँ पे इनकी पत्नियों के बारे में बता दिया, यहाँ पे बता रहा हूँ जसवंत सिंह का। और दोस्तों इन्होंने एक आगरा में एक कचहरी का निर्माण कराया, आगरा में एक कचहरी का निर्माण करवाया। दोस्तों ये निर्माण कार्य में इनका मिलता है। इनके अलावा इन्होंने मारवाड़ में कई बाग लगवाए आदि इनका योगदान मिलता है। दोस्तों यहाँ तक हमने पढ़ा जसवंत सिंह का इतिहास। दोस्तों इसके बाद में हम पहले वीर दुर्गादास के बारे में पढ़ेंगे। वीर दुर्गादास जिनको गेरीबाल्डी कहा जाता है, मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है और राठौड़ों का यूसीलेस कहा जाता है, राठौड़ों का यूसीलेस उन्होंने तोड़ने का है, तो इनके क्या कारण रहे आदि सब पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में वीर दुर्गादास को, और उनके बाद में अजीत सिंह को पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को सब्सक्राइब करें।